हेलो डियर स्टूडेंट, स्टारमैन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस की रहेगी। जैसे कि आपको पता है हमारी टेंस की सीरीज चल रही है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का। चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है वी विद अवर आइज। तो देखो विद क्या है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक, तो अब ये जो सी वर्ब है, सी, इस सी का मीनिंग एक तो होता है देखना। सी का मतलब देखना। जब देखने की बात चलती है तो इसका कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करते हैं। मगर एक मीनिंग और होता है इसका, अगर सी का मतलब मिलना है, किसी से मिलना, तो मिलने के लिए हम जब इसका यूज़ करेंगे तो हम आईएनजी में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो विद आवर आइज, हम अपनी आंखों से क्या मिलते हैं या देखते हैं, देखते हैं। तो देखने की जब बात चलेगी तो यहाँ कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा, कंटिन्यूस का यूज़ नहीं होगा। तो कंटिन्यूस वाला आपका ये कट गया। अब देखते हैं सब्जेक्ट कैसा हमारा प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ वर्ब कैसे लगेगी आपकी, एस एस वाली लगेगी, बी1 वाली लगेगी, बी1 वाली। ये है आपकी एस एस वाली, ये तो आपकी कट गई। तो कौन सी होगी आपकी, बी1 वाली, ये बी1 है। ठीक है, और ये इज हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी बी1 है। ये आपकी वैसी गलत होगी, बी1 का यूज़ नहीं होगा। अगला ही मी टूडे, तो वह मुझसे आज देखेगा या मिलेगा। तो यहाँ पर चल रही है मिलने की बात, और जब मिलने की बात चलेगी तो इसका आईएनजी में यूज़ कर सकते हैं। तो देख लीजिए कौन सा आईएनजी वाला, सीज क्या है वर्ब की एस एस वाली फॉर्म है, इसका यूज़ तो होगा नहीं। सी क्या है, ये बी1 है, और इसमें क्या रखा आपका, मैन वर्ब पहले दे दी और हेल्पिंग वर्ब बाद में। ठीक है, तो इसका यूज़ भी नहीं होगा, और ये भी आपका गलत है। तो कौन सा जाए आपका, ये वाला इज सीइंग। अगला है मैंगो। तो देख लीजिए मैंगो क्या आपका सब्जेक्ट है, स्वीट क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो मैंगो, अब ये वर्ब कौन सी आपकी, टेस्ट। तो टेस्ट वर्ब भी क्या होती है, ये भी दो तरह से यूज़ होती है। अगर इसका मतलब खाली स्वाद है, खाली जायका या स्वाद, तो इस यूज़ में इसका कंटिन्यूस पर यूज़ नहीं होगा। मगर जब स्वाद तो कोई लेने वाला, कोई अगर डूअर है, इस चीज़ को कर रहा है, मतलब रिसीव, ठीक है, उसको करने वाला, तो उसमें इस कंडीशन में हम आईएनजी में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो देखो पहला यहाँ पर मैंगो क्या है, वो चखेगा, ये इसी अवस्था की बात चल रही है स्वाद की, यहाँ पर उसकी स्वाद की बात चल रही है। तो इस कंडीशन में हम इसका कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, तो कंटिन्यूस वाला आपको कट गया। ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है, बी1 है। इसके बाद बी1 का यूज़ होगा नहीं। अगला है या तो टेस्ट से होगा या टेस्ट। मैंगो क्या आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब कैसे लगेगी आपकी एस एस वाली, तो ये गलत हो गया आपका, ये सही हो गया। एक गलती और करता है इसमें, ये जो टेस्ट वर्ब है ये होती है लिंकिंग वर्ब, इसे बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। तो इसकी विशेषता जो बताता है आपका, वो एडजेक्टिव बताता है, ना कि एडवर्ब। अगर आपको ये दे दे स्वीटली, ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं, ना कि एडवर्ब। ठीक है, अगला देखो सी क्या है, सब्जेक्ट है। द मैंगो क्या हो गया इसका, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये मैंगो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट था। और लास्ट में क्या लग रहा है आपका, इंट्रोगेटिव का निशान। हम बनना है सर इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में पहले क्या आती है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, और उसके बाद क्या आती है आपकी मेन वर्ब आती है। तो यहाँ पर देखो टेस्टिंग क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में इसका यूज़, सॉरी आईएनजी वाली में इसका यूज़ होगा नहीं, तो ये तो वैसे गलत हो गई। अच्छा इज, ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की आईएनजी वाली वर्ब है। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो इससे पहले सी से पहले क्या गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, सही है, और उसके बाद क्या गया आपकी मेन वर्ब। तो यहाँ पर सही है वाला, हाँ ये वाला आंसर सही है। ये देख लेते हैं, ये टेस्टिंग क्या आपकी मेन वर्ब की आईएनजी वाली वर्ब है, और इज क्या है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो ध्यान रखना इंट्रोगेटिव में पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद मेन वर्ब आती है। ये तो आपको वैसे गलत हो गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या आता है आपका हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद क्या आती है आपकी सब्जेक्ट, फिर आपकी मेन वर्ब, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें आपको इन्होंने मेन वर्ब पहले दे दी, आगे नहीं, तो यहाँ से वैसे गलत हो गया। अच्छा ये आपकी हेल्पिंग वर्ब ये दे दी और मेन वर्ब पहले दे दी, वो भी बी1 वाली, इसके साथ बी1 का यूज़ होगा नहीं। ठीक, देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, मोहन। मोहन क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं सब्जेक्ट कैसा हमारा, ये सिंगुलर है। ठीक है, इन क्या है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या हुआ आपके, ये ऑब्जेक्ट हो गया। डेली की हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, किसकी हो गई, ये इन प्रीपोजिशन की। दीज डेज क्या है, ये आजकल, यानी कि है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि आजकल, यानी कि टेम्पररी। जो टाइम आपके टेम्पररी एक्शंस होते हैं वो कौन से टाइम में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, यानी कि इस टाइम पर। तो वो क्या कर रहा है, वो दिल्ली में रह रहा है या रहता है, रह रहा है, इसके वजह से
इसके वजह से आपको कौन से टेंस बनाना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो ऑप्शन में देखो कौन से में प्रेजेंट आपका कंटिन्यूस है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये वर्ब की एस वाली फॉर्म है, तो ये तो आजकल का भी टेम्परेरी एक्शन है, और टेम्परेरी एक्शंस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ होगा, ना कि किसका यूज़ होगा, इंडेफिनिट का। तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया आपका। सब्जेक्ट तो प्लूरल के साथ आती है B1। अगला है इज, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और लिव क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो वैसे गलत हो गई। क्यों, इज के बाद तो वर्ब या तो थर्ड फॉर्म आती है या फिर आईएनजी वाली, ये गलत हो गई। तो इसमें क्या है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की आईएनजी वाली, ये आंसर हमारा सही हो गया। अगला देखते हैं, आई इन पटना। अब मैं कहाँ रहता हूँ भाई, पटना में रहता हूँ। तो जो काम आपके परमानेंट एक्शंस होते हैं, परमानेंट काम जो स्थायी कार्य होते हैं और जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं, ठीक, या यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, या साइंटिफिक फैक्ट, या प्रोवर्ब, वो कौन से टेंस में आती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो आपका टेम्पररी एक्शंस होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं, या प्रोग्रेसिव एक्शंस होते हैं, वो जाते हैं आपके कंटिन्यूस में। तो यहाँ पर मैं पढ़ना में रहता हूँ, तो मेरा क्या है, स्थाई, स्थाई मैंने परमानेंट कार्य है मेरा ये, तो इसको कौन सा टेंस में जाएगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देख लीजिए कौन सा इंडेफिनिट वाला है। तो ये तो हो गई वर्ब की एसेज वाली फॉर्म। आए क्या आपका सिंगुलर प्लूरल माना जाता है, तो एसेज वाले का यूज़ होगा नहीं। ये लिव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ तो B1 का यूज़ कर लेंगे, ये सही है। इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। लिविंग क्या हो गई, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, इसके साथ आईएनजी वाली वर्ब तो आती है B3 भी, मगर यहाँ पर इसका आईएनजी में यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये स्थायी कार्य है, ये स्थायी स्वभाव है, परमानेंट कार्य है। ये क्या आपका, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये B3 हो गई। ये आपका पैसिव में है, पैसिव में इसका यूज़ होगा नहीं। अगला देख लेते हैं, आई ए हाउस टू लिव, मेरे पास, अब हमें भरना है यहाँ पर डू नॉट वाला, यानी कि मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए। तो ये जो मैंने आपको बता दिया है, एक हैव वर्ब जो होती है, ये वर्ब जब इसका मीनिंग रखना या पास होना होता है, तो इसका कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं होता है, ठीक। मगर जब इसका मीनिंग खाना पीना नहाना, ठीक है, या लेना या समय बिताना, जब इस सेंस में इसका यूज़ होता है, तो कौन सी वर्ब लगती है आपकी, तब हम इसको आईएनजी में यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ये पोजीशन वाली वर्ब होती है। तो यहाँ पर देखो हाउस की बात चल रही है, मैं घर ले रहा हूँ, मेरे पास घर नहीं है, यानी रखने की बात चल रही है, पोजीशन की बात चल रही है, तो पोजीशन के रूप में इसका आईएनजी में यूज़ होगा नहीं, ठीक। तो चेक कर लेते हैं, पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डू। तो डू क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नोट क्या है आपकी एडवर्ब ऑफ निगेशन है। अब ये हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी, किसकी, हैव की। देखो हैव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होती है इसकी हैड, थर्ड भी होती है आपकी हैड, B4 होती है इसकी हैविंग, और B5 होती है इसकी हैज़, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड, इसके बाद जो आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना B2 आ गई ना B3 हो गई, ये तो वैसे गलत हो गया आपका ग्रामर के अकॉर्डिंग। अगला देते हैं डू। अब ये भी क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नोट क्या हो गया आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हैज़ क्या वर्ब की एसेज वाली यानी कि B5 है, तो इसके बाद भी B5 का यूज़ होगा नहीं, तो ये भी आपकी गलत हो गई। अब आ जाओ, या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। सब्जेक्ट चेक कर लीजिए, आई, आई क्या है आपका प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, तो डज का यूज़ तो होगा नहीं, ठीक। तो किसका यूज़ होगा आपका, डू का। तो डू क्या हो गई हमारी यहाँ पर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, हैव क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर रखने की बात चल रही है, तो आपका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट, मोस्ट चिल्ड्रन, अधिकांश बच्चे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आपका, ये हो गया आपका प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल के साथ वर्ब कैसे लगेगी, लगेगी B1 वाली, ठीक। अब देख रहे हो मोस्ट चिल्ड्रन आइसक्रीम, आइसक्रीम को क्या करते हैं, वो पसंद करते हैं, तो लाइक वर्ब भी कौन सी वाली वर्ब है, ये होती है आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, यानी कि इसका भी आईएनजी नहीं बनता है, ठीक। तो फिर कौन से टेंस में रखें इसे, तो इसे रखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि इसका आईएनजी में यूज़ होता नहीं है जब पसंद की, लाइक की बात चलती है, पसंद करने की, ठीक है। तो यहाँ बच्चों की पसंद की बात चल रही है, तो देख लेते हैं कौन सा है। लाइक्स क्या है, वर्ब की एस वाली फॉर्म है। सब्जेक्ट कैसा हमारा प्लूरल वाला है, प्लूरल के साथ एस का यूज़ तो होगा नहीं, ठीक है। अब आर क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। लाइकिंग कैसी वर्ब है, आईएनजी वाली है। तो ये बताइए इसके साथ आईएनजी का यूज़ तो कर सकते हैं या B3 का भी, मगर जिस जहाँ पर जो इसका मीनिंग है वो कॉन्टिन्यूस में इसका यूज़ है नहीं, तो आपका ये भी गलत हो गया। अब या तो यह है या फिर यह है। अब देखो लाइक चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगी आपकी B1, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर सही है, पसंद करते हैं। ऐसा हो सकता है नहीं भी करते हैं, ठीक है, मगर हमें देखना पड़ेगा वो वाला आंसर सही है या गलत है हमारा। तो जब हमने देखा यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब,
सब्जेक्ट क्या आपका चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो डू तो सही है आपकी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नोट हो गई आपकी एडवर्ब ऑफ निगेशन। अच्छा, लाइक्स कौन सी वर्ब है, एस वाली। अब मुझे बता दो डू डज के बाद वर्ब भी कौन सी फॉर्म आती है, अगर मैन वर्ब अगर आपको रखनी हुई तो आ गई आपकी B1 वाली, इन्होंने रखी है एस वाली, तो ये तो आपकी वैसी गलत हो गई, ठीक है, B1 होती। दूसरी बात, अगर यहाँ पर ये डज रख देता, डज नोट और ये लाइक, तो भी हमारा आंसर गलत हो जाता। क्यों, सब्जेक्ट कैसा हमारा प्लूरल है, प्लूरल के लिए वर्ब कौन सी लगती है आपकी, डू लगेगी, हेल्पिंग वर्ब भी और मैन वर्ब भी, तो यहाँ डज इसका यूज भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, तो ये क्लास हमारी आपको कैसी लगी, ठीक है, इसका एंजॉय करें और हमें कमेंट करें। आपके कमेंट पढ़ने से हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है हमें पढ़ना, जिससे कि हम अपना काम अच्छे से और बेहतर और मेहनत से कर पाते हैं। अपने कमेंट दो, लाइक करो, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और इसको एंजॉय करो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय।